एक बार लोग सोशल मीडिया पे ग्रोक से सवाल पूछ रहे हैं और इस बार सवाल बड़ा सीधा और तीखा भी है। भारत में सबसे बेकार पार्टी कौन सी है जो बार बार पर झूठ बोलती है? लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन सी पार्टी है जो हर मुद्दे पर जनता को बहकाती है, झूठे वादे करती है और जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। हैरानी की बात यह है कि जब ग्रोक से इस सवाल पूछा गया तो उसने भी बिना कोई घुमा फिरा कर सीधे साफ तौर पर जवाब दे दिया। उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया और उनके नेतृत्व वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। ग्रोक ने बताया कि किस तरह से हर चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। 2 करोड़ नौकरियां हो, हर खाते में 15 लाख रुपए वाला वादा हो, काले दिन की वापसी हो, अच्छे दिन हो, लेकिन हकीकत में ज्यादातर वादे कागज पर रह जाते हैं। सरकार के आंकड़े और जमीनी हालत में अक्सर फर्क होता ही है। दरअसल फिर एक बार ग्रोक से सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि भाई ग्रोक, इंडिया में सबसे बेकार पार्टी कौन सी है जिसके नेता बात बात पर झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बनाते हो और उसके बेवकूफ समर्थक वाह वाह करते हो? सिर्फ एक नाम लो। इस पर ग्रोक कहता है कि भाई तेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बीजेपी, मोदी जी के बार बार के झूठ जैसे कि इकोनॉमी और क्वाटा पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके समर्थक तालियां बजाते रहते हैं। फैक्ट चेक्स भी यही साबित करते हैं। ग्रोक बोल रहा है कि इकोनॉमी और कोटा को लेकर नरेंद्र मोदी ने बार बार झूठ बोला है। झूठ तो बोला गया है देश से कि हम जापान को पीछे छोड़कर चौथी इकोनॉमी बन गए हैं। खुद बीजेपी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन फिर नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने दावा किया कि भारत अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना नहीं है, लेकिन इस साल के अंत तक बन सकता है। इकोनॉमी को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला गया देश की जनता से। झूठ की ये राजनीति यही नहीं रुकती। मोदी जी एक और दावा बार बार दोहराते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों को पहला हक है। ये बयान सुनते ही माहौल गर्म हो गया, तालियां बजती हैं और भीड़ में गूंज उठता है देश पहले। लेकिन जब 2006 के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली बयान देखा गया तो सच्चाई सामने आई। उन्होंने कहा था कि देश के वंचित वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और बच्चे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ना उन्होंने पहला हक मुसलमानों को दिया, ना ही कोई सांप्रदायिक बात कही। नरेंद्र मोदी ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसा झूठ गढ़ा जो भावनाएं भड़काता है और सच को छुपाता है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे 2 करोड़ नौकरियां, हर खाते में 15 करोड़ रुपए, काले धन की वापसी, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इनमें से सच कुछ नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बार बार देश को यह यकीन दिलाने में लगी है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाषणों में, विज्ञापनों में, पोस्टरों में हर जगह यही दावा दोहराया गया कि ये विकास की उड़ान मोदी मॉडल की देन है। लेकिन जब असलियत की परतें खुली तो मालूम हुआ कि ये दावा अभी पूरा नहीं हुआ है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के झूठे दावों को लेकर ही ग्रोक भी कह रहा है कि बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। मोदी बार बार लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके समर्थक तालियां बजाते हैं। ग्रोक के जवाब के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का भी ट्वीट सामने आया है। वो लिखते हैं कि बाप रे, ये ग्रोक ने क्या ढूंढ के निकाल लिया है। ग्रोक ने जो कहा यही असली कहानी है। जहाँ तथ्य गुम हो जाते हैं, भावना बिकती हैं। जहाँ नेता झूठ बोलते हैं और जनता ताली बजा देती है, जहाँ आंकड़े तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं और सवाल पूछने वाला एंटी नेशनल बन भी जाता है। ग्रोक ने जब ये जवाब दिया तो उसने सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी पर तंज नहीं कसा, उसने हमारे राजनीतिक माहौल का एक्सरे कर दिया। असली सवाल यह है कि क्या बीजेपी के समर्थक झूठ पर कब तक आंख मूंद कर ताली बजाते रहेंगे? उन लोगों को कब हकीकत नजर आएगी कि बीजेपी, उनके नेता कितना झूठ बोलते हैं, कैसे दावे करते हैं, कैसे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं विवादित बयान देकर? कब इन लोगों को समझ आएगा कि भारत में जो वादे किए जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे वादे और दावे झूठे हैं? है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ग्रोक ने जवाब दिया है बीजेपी को लेकर, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।